अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोज़ के पास क्योंकि प्रोमिनेंस होती है तो उसके फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स की बात करें या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की, नोज़ के फ्रैक्चर हर जगह कॉमन है। अगर तो लेटरल फोर्स अप्लाई हो रही है, किसी की एल्बो लग रही है नोज़ पर, तो उसकी वजह से नोज़ जो है उसका फ्रैक्चर की हद तक भी जा सकती है। पर पहला काम क्या होगा कि भाई नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा कि बोन और कार्टिलेज अगर नोज़ की डेवलप हो गई, वो मतलब डेवलप कह रही हूँ, डिस्टर्ब हो गई है, तो उसकी वजह से नोज़ डिस्प्लेस हो जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट ब्लो वगैरह के केस में क्रिबरी फॉर्म प्लेट जो होती है एथमॉइड बोन की, वो भी फ्रैक्चर हो सकती है। डेविएशन ऑफ नेज़ल सेप्टम, एक तरफ नेज़ल सेप्टम डेविएट हो सकता है। वजह क्या है? बर्थ इंजरी हो सकती है या फिर कोई ट्रॉमा है। ठीक है, कभी कभार इतने सिवियर डेविएशन होती है, यानी नेज़ल सेप्टम और लेटरल वॉल आपस में मीट कर रही होती है और जो पैसेज वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एग्रेवेट हो जाती है। और इस जो डेविएशन होती है इसको हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। टाइम में यूजुअली फेस्ट फाइट्स के दौरान हो रहा होता है। फिर आ जाता है रेनाइटिस, जो नेज़ल म्यूकोसा है उसकी स्वेलिंग हो जाती है और उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किसी भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर या एलर्जिक रिएक्शन के अंदर स्वेलिंग बहुत जल्दी आराम से इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बहुत वेस्कुलर होती है। इन्फेक्शन जो होती है नेज़ल कैविटी से कई जगहों पे स्प्रेड कर सकती है, जैसे वो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के थ्रू इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर जा सकती है, वो रेट्रोफेरेंजियल और सॉफ्ट टिश्यू और नेज़ोफेरिंक्स के अंदर जा सकती है, वो मिडल एयर में जा सकती है वाया द फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब, जो कि टिम्पैनिक कैविटी को नेज़ोफेरिंक्स के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। पैरानेज़ल साइनसेस के अंदर जा सकती है और लैक्रिमल अपरेटस और कंजक्टिवा के अंदर जा सकती है। एपिस्टेक्सिस यानी नोज़ ब्लीड, ये कॉमन होती है क्योंकि नेज़ल म्यूकोसा को ब्लड सप्लाई बहुत फिट किस्म की मिल रही होती है। ठीक है, मोस्ट केसेस के अंदर ये होता है कि इंटीरियर 1/3 ऑफ द नोज़ से ब्लीड हो रहा होता है, बिकॉज वहाँ पर लिटल्स एरिया या हम कह रहे हैं केसल बैच प्लेक्सिस वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन हो या फिर इन्फेक्शंस वगैरह हों, उसकी वजह से भी नोज़ ब्लीड स्टार्ट हो जाती है। और ब्लड नोज़ से इसलिए आ रहा होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ आर्टरीज होती हैं वो स्पर्ट कर गई होती हैं। एपिस्टेक्सिस जो होता है वो सबसे इसका कॉमन कॉज है नोज़ पिकिंग, जिसकी वजह से माइल्ड एपिस्टेक्सिस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें वेन्स जो होती हैं वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज़ वो टियर हो जाती हैं वाया द पिकिंग ऑफ नोज़। साइनसाइटिस की हम बात करें, पैरानेज़ल साइनसेस नेज़ल कैविटीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं एपर्चर्स के थ्रू। तो इन्फेक्शन जो है नेज़ल कैविटीज़ से पैरानेज़ल साइनसेस में चला जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी म्यूकोज़ा की, जो कि साइनस की है म्यूकोज़ा, और वो लोकल पेन कॉज करवाएगी। इसको कहते हैं साइनसाइटिस। कभी कभार ये होता है कि अक्सर साइनसेस जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, जिसे हम पैन साइनसाइटिस कह रहे होते हैं, और स्वेलिंग जो होती है वो ओपनिंग है नेज़ल पैरानेज़ल साइनसेस की इनटू द नेज़ल कैविटी, इनके दरमियान जो अपर्चर है वो ब्लॉक हो जाता है उस स्वेलिंग ऑफ द म्यूकोज़ा की वजह से, स्वेल्ड म्यूकोज़ा की वजह से। इन्फेक्शन ऑफ एथमॉइडल सेल, नेज़ल ड्रेनेज ब्लॉक है ना, तो एथमॉइडल सेल का इन्फेक्शन मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट से ऑर्बिट को क्रॉस कर जाएगा। इस इन्फेक्शन से ब्लाइंडनेस हो सकती है क्योंकि पोस्टीरियर एथमॉइडल सेल्स जो होते हैं वो ऑप्टिक कैनाल के बहुत करीब पड़े होते हैं और वो ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी को रास्ता दे रहे होते हैं, गुजर जाओ यहाँ से। और ये इन्फेक्शन जो है ये ड्यूरल शीथ तक भी जा सकता है, ऑप्टिक नर्व की ड्यूरल शीथ तक जा सकता है, जिससे ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिलरी साइनस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि पहली बात भाई उनकी ओपनिंग स्मॉल है, दूसरी बात ओपनिंग जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर पड़ी हुई है, सुप्रोमीडियल वॉल में पड़ी होती है, लेकिन दीज ओपनिंग्स आर सो सुपीरियर। तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पर साइनस की उसका कंजेशन हुआ है तो मैक्सिलरी ऑस्टिया जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि वो ऑस्टिया लोकेशन में बहुत ऊपर पड़े हैं, तो जब तक साइनस कंप्लीट जो है वो फुल नहीं हो जाता, साइनस के अंदर कंप्लीट कंजेशन नहीं जब तक हो जाता, तब तक वो वहाँ से ओवरफ्लोइंग या ड्रेनेज तो होगी नहीं। और जब बंदे का बिल्कुल हेड इरेक्ट है तब तो ड्रेनेज होगी नहीं क्योंकि ऑस्टिया ऊपर पड़े हुए हैं। पहला मसला हो गया। ठीक है, दूसरा मसला ये है कि राइट और लेफ़्ट ऑस्टिया बिल्कुल एक दूसरे के सामने पड़े होते हैं, मीडियल साइड पर वो होते हैं, एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी राइट साइड पर लेटे हुए हैं तो लेफ़्ट साइड का साइनस तो ड्रेन हो जाएगा, लेकिन राइट साइड का साइनस फिर ड्रेन नहीं होगा। तो अगर तो ये कंडीशन डेवलप हुई हुई है तो आपकी एक रात रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड गुजरेगी, कभी लेफ़्ट साइड पर कभी राइट साइड पर, किसी तरह साइनसेस ड्रेन हो। ठीक है, ड्रेनेज अगर करनी है आराम से तो कैनेला पास करके भी ड्रेनेज की जा सकती है। मैक्सिलरी ऑस्टियम से साइनस तक एक्सेस हासिल की जा सकती है। और मैक्सिलरी साइनस जो होता है उसका रिलेशन होता है 3 मैक्सिलरी मोलर टीथ के साथ। वो फ्लोर ऑफ मैक्सिलरी साइनस के काफ़ी करीब पड़े होते हैं, तो अगर जो इन मोलर टूथ को निकालना है तो मैक्सिलरी साइनस को ख़राब डेंटिस्ट यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब इसको रिमूवल के अंदर क्या हो सकता है कि रूट ऑफ द टूथ जो है वही फ्रैक्चर हो जाए। प्रॉपर अगर रिट्रीवल मेथड यूज़ नहीं किए जा रहे तो उसकी वजह से रूट का थोड़ा सा पीस जो है वो मैक्सिलरी साइनस के अंदर जा सकता है। ठीक है, ओरल कैविटी और मैक्सिलरी साइनस की जो है कम्युनिकेशन बन जाती है इस केस के अंदर और इन्फेक्शन अकर हो जाता है।
क्योंकि जो सुपीरियर एल्वेलर नर्व्स होती हैं वो मैक्सिलरी टीथ को भी सप्लाई कर रही होती हैं और मैक्सिलरी साइनस की म्यूकस को भी सप्लाई कर रही होती हैं। तो जब म्यूकोज़ा जो है साइनस की उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसके साथ ही साथ टूथ एक सेंसेशन भी क्रिएट हो जाएगी मोलर टीथ के अंदर, ठीक है। ट्रांस एलिमिनेशन ऑफ साइनसेस, ट्रांस एलिमिनेशन हम कर रहे होते हैं भाई साइनसेस की, मैक्सिलरी साइनस की डार्केंड रूम के अंदर। ब्राइट लाइट जो होती है वो पेशेंट के माउथ पर डालते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ हार्ड पैलेट, या फिर हम फर्मली चीक के अगेंस्ट वो डाल रहे होते हैं। लाइट जो है वो मैक्सिलरी साइनस में से गुजरती है और एक क्रीसेंट शेप डल ग्लो प्रोड्यूस होता है जस्ट इन्फीरियर टू ऑर्बिट। अगर तो साइनस के अंदर बहुत एक्सेसिव फ्लूइड है तो ग्लो, या फिर थिकन्ड म्यूकोज़ा है, उसकी म्यूकोज़ा इन्फ्लेम हुई हुई है, फिर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो भाई वो जो ग्लो है वो डिक्रीज़ होगा। अब फ्रंटल साइनसेस जो होते हैं उसको भी हम इसी तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो लाइट है उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा सुपीरियरली अंडर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आईब्रो, ठीक है। और इसकी वजह से जो नॉर्मल ग्लो प्रोड्यूस होती है वो सुपीरियर टू ऑर्बिट प्रोड्यूस होती है। क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ साइनस होते हैं उनके अंदर काफ़ी वेरिएशन आ रही होती है, तो पैटर्न और एक्सटेंट ऑफ एलिमिनेशन डिफ़र करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।